विद्यार्थी मित्रों, मैं सप्तश्री संकुल विद्यालय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी हिंदी क्लास में कक्षा 8वीं में पद्य 3 मत बांटो इंसान को यह पढ़ेंगे। उनके कवि है विनय महाजन। आप अपनी पुस्तकें निकालिए और उनमें पद्य 3 मत बांटो इंसान को। इस कविता में कवि विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस बात को कवि ने इस कविता द्वारा हम सबको कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और समानता से रहना चाहिए, यह बात इन कविता द्वारा कवि ने हमें स्पष्ट किया है। देखिए, हम अभी इस कविता का गाते हैं, फिर आप लोगों को भी इस कविता को गाना है, उनका अभ्यास करना है, मेरे साथ ही गाना है। फिर बाद में हम उनका भावार्थ करेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी तो हरी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जगत सून जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साठ उठते सबको पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो जलती खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। आप यह कविता गाएंगे और उनका अभ्यास आप घर पे ही करेंगे। अब हम यह कविता का भावार्थ देख लेते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पर कवि विनय महाजन जी लोगों को कहते हैं कि भगवान हम सब के लिए एक ही है। तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर यानी कि ईसाई लोगों का जो पूजा घर होता है उसे गिरजाघर कहते हैं। गिरजाघर को बनाकर
अलग अलग पूजा घर बनाकर तुमने भगवान को बांट लिया है, उसी तरह अलग अलग देश बनाकर तुमने धरती भी बांट ली है, सागर को भी अलग अलग विस्तार में बांट लिया है। इन सब के बावजूद भी तुम इंसान को तो मत बांटो। इंसान को बांटना यानी मित्रों, इंसान को बांटना यानी मित्रों, जो हम लोग ऊंच नीच का भेद, काले गोरे का भेद, धनवान गरीब का भेद, रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, अर्थ भेद, इन सब का भेद जो होता है, उनके कारण एक इंसान दूसरे इंसान से दूर दिखाई दे रहा है। उन धर्म, अलग अलग धर्म के कारण, अलग अलग ज्ञाति के कारण इंसान का भी विभाजन हो रहा है। यही बात यहाँ पे कवि समझाना चाहते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में समानता की जो भावना है, उनकी तो अभी शुरुआत हुई है। उनकी शुरुआत की अभी तो कई बदलाव लाने बाकी है, अभी कई प्रयत्न करने बाकी है। अभी भी कई महलों में बंदी यानी के कैद, बंदी यानी कैद, अभी भी कई धनवान घरों में, अमीर घरों में उजियाला यानी के प्रकाश, अभी भी महलों में बिजली की जो रोशनी है वो महलों तक ही सीमित है, महलों में ही मिलती है। अभी भी कई गरीब के झोपड़े ऐसे हैं जिनमें सिर्फ दीपक जलता है। वहाँ पे भी हमें समानता लानी भी बाकी है। आगे देखिए, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। के घाटी, आपको घाटी शब्द से यहाँ दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच का जो भाग होता है उनको घाटी बोलते हैं। तो अभी भी मानव लोग में अभी भी समानता का विचार घाटी और मैदान में नहीं मिला है, और अभी भी सूरज रूपी जो प्रकाश होता है वह प्रकाश घाटी और मैदान में अभी भी कहीं कहीं मिलना बाकी है। उनकी तो अभी शुरुआत हुई है, उन घाटी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है प्रकाश। वैसे ही मानवता का सम्मान, विचार, यह सब हम लोगों को समझना पड़ेगा। आगे देखिए, अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वीतान है। वीतान यानी विस्तार, नील यानी के नीला रंगनु अंबर, ऊपर नीला रंगनु आकाश, विस्तार
विस्तार आकाश है। पर न प्यार हो तो जग सुन, जलता रेगिस्तान है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया सभी के लिए एक ही है। आज भी हरी भरी जो धरती है, हरियाली छा जाती है धरती पर जब वसंत ऋतु आती है तब, तो धरती की जो सुंदरता है, उसकी हरियाली है, वो सबके लिए एक समान है। वैसे ही ऊपर जो नील आकाश है, विशाल जो आकाश, नील आकाश है, वह सबके सिर पर एक समान ही है। तो एक समान है, वैसे ही नील आकाश सबके लिए एक समान है। जो हम सबका प्यार एक समान न हो तो हरी भरी धरती पण एक जलती हुई रेगिस्तान जैसी दिख रही है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान यानी शिला खंड। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। इस काव्य पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अभी प्यार का जल देना बाकी है हर चट्टान को। हमें जो शिलारूपी चट्टान होती है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन कठिन पहाड़ों को हमें प्यार से शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। इस काव्य पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो समानता का हम सब का हक है, जो हम सब साथ मिलकर सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन, अपना जग खोले तो सूरज की रोशनी हर जगह एक समान होगी। किसी का आंगन रोशनी के बिना नहीं होगा, हर किसी का आंगन रोशनी से खिल उठेगा, बाहर से, बाहर यानी कि वसंत, शोभा से, वसंत और प्रकाश से खिल उठेगा, जो हम समानता की भावना से देखेंगे और उठकर सब लोग एक साथ जग जाएंगे तब। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, हर धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। रौंदना यानी कुचल देना। जब हम समानता से जग जाएंगे, सबको समानता की दृष्टि से देखेंगे, तब विश्व का कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी को कुचल नहीं पाएगा, रौंद नहीं पाएगा और पूरा विश्व आनंदित होकर महक उठेगा। इस काव्य का पूरा भावार्थ है। यहाँ कवि ने बहुत खूब ही हमें समझाया है कि हमें कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। जब हमें प्रकृति और भगवान ने एक समान बनाया है तो हम कौन होते हैं, हम इंसान कौन होते हैं जो उनको बांट रहे हैं। हमें यह भावना समझनी है और दूसरों को समझानी है। यहाँ पे हमारा पद्य 3 मत बाटो इंसान को समाप्त होता है और इनके कुछ
शब्दार्थ यहाँ मैंने लिखे हैं, वह आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और मैं यह शब्दों का अर्थ आपसे पूछूंगी, तब आप यह शब्दार्थ पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा और आप ये इसका प्रयोग कीजिए। तो आज हमारा यहाँ काव्य यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।